तुम तय ने मत करिए। सुनिए, अब ये आप भी बोलो कि इतने रात के क्यों फोन किया। मैं सुनो उप सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ, मैं फोन करूंगा। अरे तो भाई तुम समस्या है, उप सरपंच संघ के अध्यक्ष हो तो उससे मैं क्या करूं? कोतवा थाना अंतर्गत एक मामला आया है जिस पर एक ऑडियो वायरल है जिसमें आपको धमकी देने की बात सामने आ रही है। दरअसल पूरा मामला क्या है सर, और आपने अभी तक उस पर क्या कार्रवाई की? नमस्कार, मैं हूं विनय उपाध्याय। आप मेरे साथ देख रहे हैं नमस्ते अनूपपुर। इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें कोतवा थाना प्रभारी रत्नांबर शुक्ला वहीं गुड़ारू ग्राम पंचायत के उप सरपंच का बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिस ऑडियो में कई तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि जब हम इस संबंध में रत्नांबर शुक्ला से बात किए तो उन्होंने अपना बयान भी कैमरे के सामने दिया है। कैमरे के सामने उन्होंने क्या कुछ कहा है हम वो भी आपको सुनाएंगे। इसके बाद उस ऑडियो में क्या कुछ है हम वो भी आपको सुनाएंगे। सुनने और देखने के लिए आप देखते रहिए हमारे साथ नमस्ते अनूपपुर। ये मामला है, गुड़ारू उप सरपंच हैं श्री रोहित जायसवाल। उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले मुझे रात में फ़ोन लगाया था और फ़ोन लगा करके ये कहा कि टीआई साहब आपने मेरे आरटीआई का जवाब नहीं दिया है। मैंने बातचीत में संयत तरीके से ही उनको ये समझाया कि आपके आरटीआई का जवाब मैंने दे दिया है, श्रीमान एडिशनल एसपी साहब के ऑफिस में मैंने भेज दी है जानकारी। और बातचीत से वो शराब के नशे में लग रहे थे। कई चीज़ें उन्होंने ऐसी बोली जो मुझे भी ठीक नहीं लगी। उन्होंने कुछ माननीय मंत्रियों का भी नाम लिया उसमें कि आप इनके खास हैं, इनके रिश्तेदार हैं। मैंने उस बात का भी खंडन करते हुए उनको जवाब दिया और ये भी बताया कि आप इस तरह का अनर्गल बात न करें। और पूर्व में भी 2-4 बार वो फ़ोन कर चुके हैं इसी तरह से शराब के नशे में। और ये मामले की पृष्ठभूमि है 2025 में, वो महीना तो मुझे याद नहीं है, एक मामले में झूठी सिफारिश लेकर के आए थे वो झूठी शिकायत कराने के लिए। और उस समय पर जब मैंने फरियादी से बात करी अकेले में और सख्ती से पूछताछ करी तो फरियादी ने सच्चाई जो बताई उसमें वो शिकायत फर्जी पाई गई थी। तब उन्होंने जब उसकी सिफारिश की तो मैंने उनको उसमें फटकार भी लगाई थी और उनको हिदायत भी दी थी कि इस तरह की झूठी शिकायत न करें वरना आपके खिलाफ भी इसमें वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। और उसका फिर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी लिया था, मैंने वो उपलब्ध करा दिया था उसी बात को लेकर के। और जब भी ऐसा कभी होता है तो वो व्यक्ति इस तरह का फ़ोन करता रहता है और अभी तक तो मैंने समझाइश दी है, कोई इस तरह की कार्यवाही नहीं की है। और आगामी दिनों में वरिष्ठ अधिकारियों के भी संज्ञान में इस मामले को ले आएंगे और जो भी उसमें वैधानिक एक्शन है वो लेंगे। वो अपराधी में व्यक्तिगत भी है या फिर ऐसा कोई नुकसान तो भी नहीं पहुंचा सकता? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ नहीं लगता है। अभी तो ऐसा नहीं है, इस तरह की एज सच कोई धमकी तो नहीं दी है, धमकाने के लहजे में कहा भी नहीं है। पर चूंकि शराब के नशे में था इसलिए बातचीत जरूर वो थोड़ी सी अनर्गल तरीके से कर रहा था। हेलो हेलो, हाँ जी जी नमस्कार। जी नमस्कार। रोहित कुमार जायसवाल बात करो भैया। रोहित कुमार जायसवाल बात करो। हाँ जी बताइए। टीआई साहब, एक निवेदन है आपसे। जी। जितनी भी मेरी कागज आया मैंने आरटीआई लगाया था। जो नए एसपी साहब से मेरे से बात की, उन्होंने बताया कि रोहित भैया आपका कागज तो बुड़ी गया वहां थे। मेरा कागज आरटीआई लगाया था तो उन्होंने, आप क्यों नहीं दिए भैया? आरटीआई लगाए थे तो हम क्यों नहीं दिए? हाँ, आरटीआई लगाया था आपने। जो गलत में जो भी बात हुआ था आपसे, मेरे को आरटीआई मैंने कागज लगा। एसपी साहब एडिशनल साहब ने मेरे को कागज दिया कि आपको हमने संपूर्ण जानकारी एडिशनल साहब के यहाँ भेज दी है भाई। अच्छा, हमने पूरी जानकारी भेज दी है। अच्छा, हाँ, पूरी जानकारी एडिशनल साहब के यहाँ भेज दी है। टीआई साहब, निवेदन करूं रतलांबर जी, आप उप मुख्यमंत्री का आदमी है, दिलीप जायसवाल आपका आदमी है। अरे हमारा कोई आदमी नहीं है, आप काम की बात करो। सुनिए ना, जो आपका आरटीआई की जानकारी मैंने बताया ना कि मैंने भेज दी है। नहीं, जो आप कुमार है ना, आपके चाचा जी हैं जो आपके वहाँ पे अनूपपुर में ना,
टीआई साहब एक बार हमारा आपका सुनिए, आपने आप शब्द बोला है, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। मैंने कोई अपशब्द नहीं बोला, और मैंने जो तुम्हारी जानकारी थी वो मैंने भेज दी है। वो तो वीडियो कैमरा ग्राफी बताएगा। टीआई साहब बताओ, आपको भेजूं, सब जानकारी भेज दी है। ठीक है, रिकॉर्डिंग भेजूं आपको, मैं अपना भेजूं है, मैं रिकॉर्डिंग चालू करके रखा था टीआई साहब। हाँ ठीक है, लात मारूंगा, जूता मार के अंदर कर दूंगा, कान का जाली साफ कर लो। सुनो टीआई साहब, तो तुम भेज दो ना भाई। सुनो तुम उसको लगाओ, आप जो है यही पे गलती है। तुम तय न मत करिए। सुनिए, अब ये आप भी बोलो कि इतने रात के क्यों फोन किया। मैं सुनो उप सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ, मैं फोन करूंगा। अरे तो भाई तुम समस्या है, उप सरपंच संघ के अध्यक्ष हो, तो उससे मैं क्या करूं? उस दिन आप क्या बोले कि मैं हो सकता है मैं फोन न उठाऊंगा, ये न करूंगा, वो न करूंगा। हाँ तो सही बात है, मैं फोन उठाने के लिए 24 घंटे बाद थोड़ी हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी टट्टी पेशाब जाऊंगा, मैं भी खाना खाऊंगा, सोऊंगा, तो तुम्हारा फोन 24 घंटे थोड़ी उठाऊंगा। क्यों नहीं उठाओगे? मतलब नहीं उठाऊंगा, 24 घंटे नहीं उठा सकता। अभी कोई और काम है क्या? यही साहब मेरी बात सुनिए, अगर दारू का नशा उतर जाए तुम्हें तो थाने आ जाना, बात कर लेना, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं?